काले जादू से राष्ट्रपति को वश में करने की रची गई साजिश। क्या टोना टोटका कर जीता जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव? काले जादू पर क्या कहता है देश का कानून? काला जादू एक ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि काला जादू के इस्तेमाल से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वश में भी किया जा सकता है। लेकिन इस बार काले जादू के जाल में उलझे हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू। आखिरकार क्या होता है ये काला जादू, और इस काले जादू के प्रभाव से मालदीव के राष्ट्रपति आखिरकार क्यों इतना डरे हुए हैं, और क्या वाकई में काला जादू के बारे में विज्ञान सही मानता है? आज के इस पैकेज में हम यही जानेंगे। मालदीव में पुलिस ने पर्यावरण मंत्री को गिरफ्तार किया है, और पुलिस ने बताया है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा राज्य मंत्री फातिमा शामनाज अली सलीम को रविवार को राजधानी माले में 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। फातिमा पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर काला जादू करने का आरोप है। फातिमा जादूगर मुइज़ू को अपने वश में करना चाहती थी, और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें फिलहाल 1 सप्ताह के लिए हिरासत में रखा गया है, और पुलिस ने अभी तक मंत्री की गिरफ्तारी पर ज्यादा जानकारी भी नहीं दी है। मंत्री के घर से मिला काला जादू का सामान। स्थानीय मीडिया के अनुसार मंत्री शामनाज को राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने ना तो इस रिपोर्ट की पुष्टि की है और ना ही इसका खंडन किया है, जबकि उनके घर से काला जादू से जुड़ा हुआ काफी सामान भी बरामद हुआ है। आखिरकार कौन है ये पर्यावरण मंत्री फातिमा? पर्यावरण मंत्री फातिमा शामनाज अली सलीम राष्ट्रपति कार्यालय में काम करने वाले मंत्री एडम रमीज की पत्नी है। वो इससे पहले राष्ट्रपति मुइज़ू के साथ राजधानी माले की नगर परिषद की सदस्य रह चुकी है, और मोहम्मद मुइज़ू की राजधानी माले के मेयर थे। वहीं पिछले साल मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से फातिमा ने भी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद से वो राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास मुलियाज की राज्य मंत्री बन गई, और इसके बाद उनका तबादला पर्यावरण मंत्रालय में भी किया गया था। काला जादू के इस्तेमाल से राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे बदलने की रची गई थी साजिश। आपको ये बता दें कि बीते 2 राष्ट्रपति चुनाव में भी नतीजे बदलने के लिए काला जादू का इस्तेमाल हुआ था। अगस्त 2018 में मालदीव के कुलुहुफुशी द्वीप पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और इन पर यह आरोप था कि सितंबर 2018 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत के लिए ये काला जादू किया करते थे। दिसंबर 2015 में मालदीव के इस्लामिक मंत्रालय ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर चेतावनी दी थी कि काला जादू समाज में बड़े पैमाने पर फैल रहा है, और जनता को ऐसी प्रथाओं से दूर रहने की जरूरत है। इससे पहले 2013 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए भी काले जादू का इस्तेमाल किया गया था, और इसके लिए एक शापित नारियल और काले जादू वाली गुड़िया को पोलिंग स्टेशन पर रखा गया था। काले जादू पर क्या कहता है मालदीव का कानून? मालदीव में काले जादू को फंदिता या सेहरों के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम बहुल मालदीव में दंड संहिता के तहत जादू टोना एक आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन इस्लामी कानून के तहत इसके लिए 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है, और इसके बावजूद मालदीव में बड़ी संख्या में लोग काला जादू करते हैं। द्वीप समूह में लोग पारंपरिक समारोहों में कई तरह के ऐसे टोने टोटके करते हैं, और इसके लिए उनका मानना है कि वे किसी का विश्वास जीत सकते हैं और विरोधियों को श्राप भी दे सकते हैं। आपको ये बता दें कि मालदीव की पुलिस ने मुइज़ू की पार्टी के एक नेता पर काला जादू करने के मामले में 60 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया था। तो ये तो राष्ट्रपति मुइज़ू से जुड़ी आपने खबर जानी, जिसमें काला जादू को लेकर कई तरह की घटनाओं का वर्णन किया गया है, और कई तरह की भ्रांतियां कह ले या फिर यूं भी कह दें कि इसे विश्वास भी माना जा रहा है। लेकिन आज हम इसे साइंस की नजर से भी जानेंगे कि क्या साइंस यानी कि विज्ञान वाकई में काला जादू पर यकीन करता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या होता है ये काला जादू। ऐसा माना जाता है कि इस तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल भारत सहित पूरी दुनिया में मौजूद कई तांत्रिक करते हैं। काला जादू गुप्त तरीके से की जाने वाली एक कला है, और इसका प्रयोग अक्सर किसी को वश में करने के लिए या फिर शत्रु पर विजय पाने के लिए किया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जिस व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका खुद पर काबू नहीं रहता है, और व्यक्ति के जीवन को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति पर काला जादू होता है उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां भी होने लगती है। काले जादू को लेकर क्या कहता है विज्ञान?
वैसे तो कई लोग काला जादू में यकीन नहीं रखते हैं, तो वहीं कई लोगों का इसमें गूढ़ तरीके से विश्वास होता है। तो वहीं विज्ञान के मुताबिक काला जादू एकमात्र ऊर्जा है और इसका इस्तेमाल सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से भी किया जा सकता है। ये जादू कुछ और नहीं बल्कि एक बंच ऑफ एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है, या फिर कहा जा सकता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान पर इसे भेजा जा सकता है। जानकारी के अनुसार ज्यादातर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको घर से निकलते समय एक खोपड़ी और खून जैसी चीजें दिख जाए तो कई बार व्यक्ति डर की वजह से बीमार होने लगता है, उसका काम में मन नहीं लगता है और इसके चलते उसे कई बार मानसिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ती है। जानकार तो ये भी मानते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद आपको एक तरह का डर अंदर ही अंदर जकड़ लेता है और ये आपके दिमाग पर असर डालता है। ऐसे में जो लोग काला जादू की कला जानते हैं वो आपको आसानी से अपने वश में कर लेते हैं। आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही दूसरी खबरों को जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।